शांति। आज 10 दिसंबर 2023 भारत में रविवार है। टुडे इज 10th December 2023 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज डेट है 23 फरवरी 1997, 23 फरवरी 1997। आज की पूरी अव्यक्त मुरली दो शब्दों के ऊपर है जिसके ऊपर शास्त्र लिखे गए हैं। समय कम पड़ सकता है, इतनी गहराई शास्त्रों में लिखी हुई है। बाबा ने इतना सिंप्लीफाई कर दिया, सभी योगियों को नंबर वार इस स्टेज पर आना ही पड़ता है और आते भी है। और जो बाप समान बनना चाहते हैं उनको इसका अभ्यास बहुत करना चाहिए, इसकी मास्टरी होनी चाहिए। और वो शब्द है साथी और साक्षी। यस, बाबा ने आज शब्दों की कोटियां की है बहुत सारे। तो उन शब्दों की कोटियों को भी हम देखने वाले हैं। ज्ञान का सागर शिव बाबा शब्दों के साथ खेलना अच्छी तरह आता है उसको, और बहुत नेचुरली, बहुत सहज तरीके से बाबा ने ऐसे कई सारे शब्द मुरलियों में सुनाए हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी है, माना डिसीजन दिलाने में, अटेंशन खिंचवाने में हमारी बहुत मदद करते हैं। एक अच्छे टीचर का लक्षण ये होता है कि वो सब्जेक्ट को बहुत इजी करके बताए ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। और शिव बाबा से बड़ा कोई भी टीचर हो नहीं सकता है। हालांकि बाबा मुरलियों में बच्चों की भी महिमा करते हैं। मुझे याद आ रहा है बाबा ने मुरली में कहा था कि बच्चे मेरे से भी ज्यादा अच्छी तरह समझाते हैं। ये बाबा की नम्रता है और बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। कई स्पीकर होते भी ऐसे हैं जिनके अंदर ये विशेषता होते हैं और हम इनको कहते हैं हजर जवाबी। माना आप उनको स्पॉन्टेनियस प्रश्न पूछे, अचानक कोई भी प्रश्न पूछे तो वो जवाब बहुत सुंदर देते हैं। तो बाबा की विशेषता है ये। मुझे लौकिक की बातें याद आ रही है। बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर होके गए हैं जिनके पास ये कला थी। भारत के पूर्व फ्रीडम फाइटर मौलाना अब्दुल कलाम, तो उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि क्या इस्लाम में दाढ़ी है या नहीं है। तो उनका जवाब था कि इस्लाम में दाढ़ी है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन दाढ़ी में इस्लाम नहीं है। अभी यह क्वेश्चन कोई ट्विस्ट कर देना। तो ऐसे कई सारे शब्दों के साथ खेलने वाले जवाब है जो पॉलिटिशियन, फिलोसोफर,
बहुत अच्छी तरह से देते हैं। किसी को पूछा कि योगियों को नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे बताते हैं कि बंगाल की तरफ ब्राह्मण लोग भी फिश खाते हैं, या वो कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी इतने अच्छे योगी थे लेकिन वो फिश खाते थे, नॉनवेज का सेवन करते थे, तो योगियों को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? तो जवाब आया, इट इज नॉट व्हाट गोज थ्रू द माउथ बट इट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ द माउथ दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपके मुंह के अंदर से जो जाता है इससे ज्यादा जरूरी आपके मुंह से बाहर क्या आता है। इसका भाव समझ लेना चाहिए। भाव ये है कि हम सब ये धारणा जो करते हैं, उस धारणा का आउटकम क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल पुरुषार्थ? माना जो आध्यात्मिक साधना हम करते हैं, उस सब का आउटकम क्या है? उसका रिजल्ट है सदा खुश रहना। सदा खुश रहना। ये सदा शब्द शिव बाबा के साथ जाता है। बाबा हर धारणा में सदा शब्द ऐड कर देता है, क्योंकि बाबा का एक नाम है सदा शिव। सदा मतलब हमेशा, शिव मतलब कल्याणकारी। तो सदा शिव बच्चों को सदा खुश देखना चाहता है। कभी खुशी, बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम, ये डिग्री नहीं होनी चाहिए। बाबा त्रिमूर्ति है तो 3 डिग्री आज बताइए कि बच्चों की खुशी में फर्क पड़ता है। कभी बहुत खुश रहते हैं, कभी थोड़े कम रहते हैं और कभी बहुत कम। ऐसा नहीं कि मेरे जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, लेकिन ये जिंदगी भी कोई जिंदगी नहीं है। माना सब कुछ है फिर भी खुशी नहीं है। सब कुछ चल रहा है, उठ रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, लेकिन जो खुशी होनी चाहिए वो खुशी है नहीं। और बाबा हमसे आज यही कह रहा है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान समय अगर किसी चीज की ज्यादा जरूरत है विश्व को, तो वो है चेहरे से, नयनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुखों को दूर कर खुशी दे दो। बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मानसिक स्वास्थ्य में सेवा देने के कारण मैं बहुत दिनों से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लौकिक में और अलौकिक में भी, कि लोगों के जीवन से खुशी कम होते जा रही है। वॉट एवर रीजंस आर, जो भी कारण बनते हो, तो खुशी कम होते जा रही है। हम डॉक्टर्स को तो ये बात बहुत पहले से बताई गई थी, WHO के द्वारा, जागतिक स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। मैं एक स्लाइड दिखाता हूँ मेरे लेक्चर में। ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप सोचो, 1998 और 2000 के वक्त की ये वर्ल्ड बैंक की डेटा था, और उसमें बताया था कि आगे चलकर डिप्रेशन नंबर 1 किलर बनने वाला है। डिप्रेशन या उदासी की बीमारी। और आज बाबा ने इसको याद किया हुआ है शायद। ये बाबा की 97 की मुरली है, आप सोचो। 97 की अव्यक्त मुरली है। साकार मुरलियों में भी बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि योगी माना जो मौलाई मस्ती में रहते हैं, गॉडली इंटॉक्सिकेशन, नारायणी नशे में रहते हैं, खुश रहते हैं, उसी को योगी कह सकते हैं। और बाबा को आश्चर्य लगता है कि परमात्मा के बच्चे, खुशी के सागर के बच्चे, और उदास कैसे हो सकते हैं। अभी एज ए डॉक्टर हम ये समझते हैं कि उदास कैसे रह सकते हैं। वर्तमान समय का एलोपैथी कहता है कि उदासी का कारण है मस्तिष्क में रासायनिक पदार्थों का असंतुलन हो जाना। केमिकल्स कम हो जाते हैं जो खुशी देते हैं। और ये एक बीमारी है जो बहुत खतरनाक है।
क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे चली जाती है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसे लगता है कि आप खाली है, जिसको कहते हैं कि खुशियों का दिवाला निकल चुका है। और खुशी के लिए क्या नहीं करते। मैं तो देख रहा हूँ कि टीवी पे सीरियल्स आते हैं, कॉमेडी सीरियल्स। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि लोगों के जीवन में खुशी कम हो गई है, तो हंसाने की कोशिश करते हैं। मन की खुशी के लिए लोग कितना खर्चा करते हैं और कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते रहते हैं। तो मैंने देखा कि पहले ये कॉमेडी सीरियल देख के भी लोग हंसते थे, आजकल वो देख के भी हंसते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब अल्पकाल के साधन है, और अल्पकाल के साधन अल्पकाल की खुशी देंगे। जो सदा काल की सच्ची साधना है वो सदा काल की खुशी देंगे। ये साधन ही अल्पकाल के है, तो खुशी सदा काल की कैसे हो सकती है? बाबा हमेशा कहता है कि हाय हाय नहीं करे, वाह वाह करे। मैं जब किसी कॉलेज में जाता हूँ तो मुझे हाय हाय करते हैं, तो मैं कहता हूँ हाय हाय नहीं करो, या तो ओम शांति बोलो, या तो फिर जो आज बाबा ने कहा वाह वाह बोलो। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि जब किसी से मिलते हो तो पूछते हैं कि आपका हाल चाल क्या है। हाल चाल तो देखो बाबा ने कितना अच्छा शब्द सुनाया। बाबा ने कहा अगर कोई आपसे हाल चाल पूछे तो बड़े नशे से कहो कि हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। ये बाबा के शब्द कितने पावरफुल है। तो आज के बाद अगर कोई पूछे कैसे हो, तो कहो हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की चाल है। तो हाय हाय नहीं होना चाहिए, वाह वाह होना चाहिए। इसके ऊपर देखो पूरा सिख धर्म इसी एक शब्द के ऊपर है, वाह वाह। वो जब भी किसी से मिलते हैं तो वो हमेशा कहते हैं वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। वाह गुरु वाह, आपने कमाल कर दिया। तो ये वाह वाह जितना हमारे पास होंगे उतना हम दूसरों को वाह वाह कर सकते हैं। बाबा ने इस खुशी के ऊपर कितनी सारी मुरलियां चलाई हुई है। खुशी के कुछ टिप्स हम देखने वाले हैं, लौकिक के टिप्स। और मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि बाबा ने भी वही बात कही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी, कैसी भी परिस्थिति हो। अभी परिस्थिति कैसे आती है? तो बाबा ने कहा कि परिस्थिति आती है या तो मन से आती है, मन से आती है, या संबंध से आती है, या प्रकृति द्वारा आती है, या वायुमंडल द्वारा। कुछ भी हो, बाबा ने कहा खुशी नहीं जानी चाहिए। तो आज के दिन भर में हम ये स्वमान लेंगे कि हम खुशी के देवता है। मेरा ये स्वमान है बहुत पावरफुल। मैं अभ्यास करता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ खुशियाँ बिखेरता हूँ। मैं खुशी का देवता हूँ। I radiate peace, love and happiness at all the time। तो हम सब भगवान के बच्चे खुश नसीब है। पहले भी देखा थे ये तीन शब्द, एक है नसीब, एक है बदनसीब और एक है खुश नसीब। कुछ हो जाता है तो लोग सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं ये नसीब है मेरा, मेरे नसीब के अनुसार मुझे ये पति पत्नी बच्चे मिले हैं, या जो भी मिला है ये मेरा नसीब है। खुश नसीब की व्याख्या देखो, लौकिक में भी कहते हैं खुश नसीब कौन? तो जो अपने नसीब से खुश है वही खुश नसीब है। खुशी के ऊपर इतना डेटा है, हम तो एक सेशन भी लेते हैं, पासवर्ड ऑफ हैप्पीनेस। खुशी का पासवर्ड क्या है? कितना अच्छा शब्द है, खुशी का पासवर्ड। और खुशी का पासवर्ड मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड है, कृतज्ञता, धन्यवाद। अंग्रेजी में कहते हैं वन वर्ड प्रेयर, दैट इज थैंक यू। वन वर्ड, शुक्रिया।
तो या तो आप शिकायत करते हैं या शुक्रिया करते हैं। चेक करना दिन भर में कि मैं कौन से काउंटर पे रहता हूँ, शुक्रिया के काउंटर पर रहता हूँ या शिकायत के काउंटर पर रहता हूँ। कुछ आत्माओं में ये संस्कार ही होते हैं, हर बात में शिकायत करते रहते हैं, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसको ये नहीं आता है, उसको वो नहीं आता है। दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। आजकल तो मैं देख रहा हूँ रिलेशनशिप व्हाट्सएप से बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें टाइमिंग रहता है, वो देखते रहते कौन सा किस टाइम पे है व्हाट्सएप पे है। तो लोगों ने इसके भी तरीके निकाल लिए हैं। पहले तो आपने मैसेज देखा तो ब्लू टिक आता था, अभी ब्लू टिक भी निकाल दिया ताकि लोगों को पता नहीं चले। फिर वो स्टेटस भी निकाल देते हैं ताकि लोगों को पता नहीं चले। ये सब क्या है? क्योंकि कुछ लोगों को काम नहीं होता है, उनका ध्यान पूरा दूसरों के ऊपर रहता है कि दूसरा क्या कर रहा है, और बहुत परेशान होते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन है रिलेशनशिप्स में। ये शब्द हम 3 दिन से देख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस। योगियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी एनर्जी दूसरों को देखने में व्यर्थ नहीं गवाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इससे आप जितना दूर रहेंगे उतना आप खुश रहेंगे। अनलेस आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर नॉट विजिलेंट एक्सपर्ट। क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, इसमें मत जाओ, अपनी अवस्था को खराब करेंगे। डोंट जज पीपल। एक दूसरा ये संस्कार दूसरों को जज करने का बहुत दुखी करेगा। जज करने का माना दूसरों को सर्टिफिकेट देने का। लौकिक में भी लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते कि जज करे कोई किसी को, अच्छा है या बुरा। हु आर वी टू जज? जजमेंट देने वाला बाबा है। बाबा ने मुरली में भी कहा है कि आप किसी को सर्टिफिकेट मत दो, वो बाप का काम है। तो जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। मदर टेरेसा कहती थी, व्हेन यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम। तो जज नहीं करना चाहिए, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। जैसे बाबा कहता है हम बच्चों को कि बच्चों तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। तो हम भी अगर खुश रहना चाहते हैं तो ग्रैटिट्यूड को अपनाएं। बहुत सुंदर तरीका है खुश रहने का, ग्रैटिट्यूड। हम लेक्चर्स में ये कहानी सुनाते हैं कि लोग दुखी इसलिए है क्योंकि 99 क्लब के मेंबर है। अभी कहानी तो बड़ी लंबी हो जाएगी। एक राजा के पास आचारी माना जो भोजन बनाने वाला हमेशा खुश रहता था, खाना बनाते वक्त गाना गाता था। मैं हमेशा क्लास में माताओं को पूछता हूँ या भाइयों को, जो भोजन बनाते समय कौन कौन है जो गाना गाते हैं? आप गाना बजा सकते हैं बाबा का, लेकिन गाना गुनगुनाना अंदर से वो आना चाहिए। ये भी अच्छी बात है, खाना बनाते समय बाबा के गीत बजते रहे, लेकिन गुनगुनाते रहे। ऐसे बहुत कम होते हैं जिनके अंदर से खुशी होती है, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। जिसको परमात्मा के प्यार का अनुभव है को गाने बिगड़ रह नहीं सकता। मुझे नहीं पता कितने भाई बहने खाना बनाते वक्त गाना गाते। तो ये आचार्य बहुत खुश रहता था, चलते फिरते भी गुनगुनाता रहता था। तो राजा देख के हैरान कि मैं राजा हूँ लेकिन मैं इतना खुश नहीं रहता हूँ। तो प्रधान को पूछते हैं कि इसका राज क्या है? तो प्रधान कहता है कि वो इसलिए खुश है क्योंकि अभी तक वो 99 क्लब का मेंबर नहीं बना है। बोला कैसे? बोलता है 2 दिन दे दो मुझे, आपको पता चल जाएगा। ये प्रधान उसके घर जाने के रास्ते पर सुवर्ण मुद्रियों की थैली, माना जिसमें सोने के सिक्के हैं, वो थैली रखता है। जाते समय ये आचार्य देखता है कि इतनी अच्छी थैली है, क्या है? तो देखता है सोने के सिक्के है। वजन करता है तो सोचता है बहुत है, कितने होंगे? गिनता है तो पता चलता है 99 है। वो सोचता है 99 कैसे हो सकता है, 100वां सिक्का कहीं तो इधर उधर गिरा होगा। आजू बाजू ढूंढता है, नहीं मिलता है। तो जाते जाते सोचता रहता है कि ये 100वां सिक्का कहाँ गिरा है। अभी वो घर पे आया, खाना भी खा रहा है, सो रहा है, लेकिन वो सोच रहा है 100वें सिक्के के बारे में। फिर रात को सोते वक्त बोलता है कि कल वापस जाऊंगा तो फिर से देखूंगा कि 100वां सिक्का कहाँ गिरा है। तो रास्ते में वो 100वें सिक्के को ही ढूंढ रहा है। अभी वो गाना गाना भूल गया है, खाना बना रहा है। खाना बनाते समय भी उसका ध्यान
100वें सिक्के पर है। तो राजा उसको देख के हैरान हो जाता है, बोलता है इसको क्या हो गया, आज ये गाना क्यों नहीं गा रहा है। तब प्रधान जी कहते हैं कि महाराज आज से ये भी 99 क्लब का मेंबर बन चुका है। ये ट्रेजेडी है हमारी कि हमारे जीवन में 99 चीजें अच्छी हो रही होती है, लेकिन हम उस एक चीज के बारे में सोच के अपने खुशी को गवा देते हैं। यही दुख का कारण है। इसलिए ग्रैटिट्यूड को बढ़ाओ। जिसके पास साइकिल है वो सोचता है टू व्हीलर आ जाए, टू व्हीलर वाला सोचता है कार आ जाए, कार वाला सोचता है बड़ी कार आ जाए, बड़ी कार वाला सोचता है और बड़ी कार आ जाए। और जिसके पास बहुत महंगी कार है वो सोचता है प्राइवेट जेट आ जाए, प्राइवेट जेट वाला सोचता है मेरा चांद पर फ्लैट हो। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। प्रजाहति यदा कामान सर्वान पार्थान मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवत गीता सेकंड चैप्टर 55th वर्स। कि आत्मा में ही संतुष्टता का अनुभव करना है। बड़ी दादी को एक बार पूछा मधुबन निवासी ने, दादी हमको मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि रूटीन वही काम करना है। कई माताएं भी कहते हैं वही हमारा काम है, सुबह उठना, तैयार होना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, इसमें दिन कब चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो रूटीन काम से बोर हो जाते हैं तो लोग मनोरंजन का सोचते हैं। दादी का जवाब था कि मन मना भव ही मनोरंजन है। ये बहुत अच्छा बाबा का जवाब दादी ने दिया, क्योंकि बाकी सब अल्पकाल का मनोरंजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं यूज करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, लोगों से बातें करना चाहिए, मर्यादा में रहते हुए सब कर सकते हैं। मर्यादा नहीं छोड़ना है, नहीं तो कई लोग खुशी के लिए मर्यादा छोड़ के खुशी को अपनाते हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना, मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि खुशी माया के अनेक साधन चारों तरफ है। और माया बुद्धि में व्यर्थ संकल्प पैदा कराती है कि इतना तो चलता है, अभी संपूर्ण कौन बना है, अभी संपूर्ण कौन बना है, संपूर्ण तो लास्ट में बनेंगे, अभी तो मौज कर लो। कई लोगों का ये फिलॉसफी होता है कि खाओ पियो मौज करो। अभी नथिंग रॉन्ग, बाबा ने इसके विरोध में कुछ नहीं कहा है। बाबा ने कहा समान अवस्था होनी चाहिए, 36 प्रकार का भोजन मिले या सूखी दाल रोटी मिले, दोनों में अवस्था एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, खुशी के लिए मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो शोक वाटिका में चले जाएंगे, जैसे सीता से हुआ। हो सकता है हम सब स्पिरिचुअलिटी जानते हैं कि जब भी हम श्रीमत को वायलेट करते हैं, मन वचन कर्म से हमारा दिल खाता है, खुशी चली जाएगी। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन, बाबा को ये चेहरे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मन की खुशी सूरज से स्पष्ट दिखाई देती है। अंग्रेजी में कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मैं अपने लेक्चर में कहता हूँ जो गोडाउन में है वो शोरूम में होता है। गोडाउन माना दिल में जो होता है वो चेहरे से दिखाई देता है। बाबा ने कहा आज हमको टास्क दिया है, टास्क फोर्स, अपनी टीम को टास्क दिया है। बॉस ने क्या टास्क दिया है, कितना भी कोई भटकता हुआ परेशान दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव समझते हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूर्त, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। अंडरलाइन करेंगे ये, और ये प्रैक्टिकल करते हैं बाबा के कुछ बच्चे। दादी जानकी को मिलने के लिए साइंटिस्ट आए थे। अभी सभी साइंटिस्ट ईगरली राह देख रहे थे। जैसे ही दादी जानकी आई सबके अंदर आनंद की लहरें आने लगी। तो साइंटिस्ट तो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, उन्होंने कहा ये क्या हो गया, आपके आते ही माहौल बदल गया। दादी ने कहा आप पेड़ क्यों गिनते हो, आम खाओ। तो ये दादी की वृत्ति का प्रभाव था। आनंद स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। आनंद ही आनंद है, वहां शिव बाबा रहते हैं जहां, ऐसे हमारा एक गीत है। तो साथी को साथ रखना है भाइयों बहनों। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब बच्चे बाबा का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा भी अपनी मर्यादा में रहता है।
बाप दादा देखते हैं मेरे बच्चों के चेहरे कभी कभी उदास हो जाते हैं क्योंकि माया के दास खेल करते हैं, कहते हैं माया बड़ी प्रबल है। बाबा ने आज फिर से रिमाइंड कराया, माया की डेफिनेशन बाबा ने क्या दी है। माया माना आपकी कमजोरी, भिन्न भिन्न रूप से माया बनकर आती है। माया और कुछ नहीं है, माया का दूसरा नाम है कमजोरी। माया बाबा ने कहा चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी है लेकिन वो बड़ा क्यों होती है, तो हम इसको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ऐसे कहते हैं कि कोई बात हो जाती है तो एक व्यक्ति कहता है कितनी बड़ी बात होगी, दूसरा कहता है इतनी बड़ी नहीं, छोटी सी बात है, तीसरा कहता है बात ही नहीं है। तो किसी भी बात को छोटा और बड़ा करना हमारे हाथ में है। तो छोटी बात को बड़े नहीं करे, बड़ी बात को छोटे करे। बाबा ने हमको खुशी, खुराक और खजाना दिया हुआ है। ये तीन तीन बातें लौकिक में भी बहुत कुछ इसके ऊपर कहा जाता है। खुशी, खुराक, खजाना, पद, पैसा, प्रतिष्ठा या जर जोरू और जमीन। दादी जानकी कहती थी रूप और रुपया, ये सब बातें एक ही है। मैंने एक प्ले में काम किया था लौकिक कॉलेज में, तो मेरा डायलॉग था कि झगड़े के कारण दो ही होते, कनक और कांता। कांता स्त्री को कहते हैं, कनक माना सोना, तो खजाना और खुराक, ये दोनों बातें हैं। तो बाबा ने कहा खुराक और खजाना आपको भरपूर मिला हुआ है, खुशी जैसे खुराक नहीं। स्टॉक कभी भी कम नहीं होना चाहिए। खुशी, तो खुशी के पॉइंट्स अपने बुद्धि में रखे, अभ्यास करें। कौन से पॉइंट्स है, जैसे मैं अपने जीवन में रोज कम से कम 4-5 बार इसको याद करता हूँ कि बाबा चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था, लेकिन बाबा ने मुझे यूज किया, ये मेरा अहो सौभाग्य। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य रखा, लिखा हुआ है। और हर क्षण स्वयं भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ। जो पॉइंट आपको नशा दे, जो पॉइंट आपको खुशी दे, उसको साथ में रखना है और उस अनुसार श्रेष्ठ कर्म करना है। लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो लौकिक वाले भी सुनाते हैं, एक भाई को पूछा तू रोज खुश कैसे रहते हो, तो कहते हैं सुबह उठ के मैं अपने साथ बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ, आज कुछ भी हो जाए, मैं ऐसी बातें आएंगी जो मेरी खुशी को लेके जाएगी, लेकिन मैं अपनी खुशी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये डिसीजन है, अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पीनेस इज अ डिसीजन। हम बहुत भाग्यवान हैं, हमारे साथ बहुत सारी बातें अच्छी हो रही है। साक्षी अवस्था का अभ्यास करेंगे तो बहुत मजा आएगा। मैं इसका अभ्यास करता हूँ। साक्षी अवस्था बहुत सुख देती है। हर एक का पार्ट साक्षी होके देखो, साइड सीन बहुत खुशी देंगे, तो परेशान नहीं, शान में रहेंगे। आज विशेष डबल विदेशियों को बाबा ने याद किया क्योंकि ये वैलेंटाइन डे के बाद वाली मुरली है। बाबा ने आज सफलता का तरीका भी बताया हुआ है। कौन सा सफलता का तरीका, कि परखने की शक्ति को यूज करो। परखना और निर्णय करना, लौकिक अलौकिक दोनों जीवन में ये दोनों शक्तियां सफलता देती है। स्वयं को, बाप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने कर्तव्य को पहचान कर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या बनना है। वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता मूर्त बनते हैं। तो हर वक्त जो भी परिस्थिति आती है, परखने की शक्ति को यूज करो, आपको विजय मिलेगी। बहुत इसके ऊपर पहले सुनाया जा चुका है। निरंतर ज्ञान और योग की लाइट माइट से संपन्न और संपूर्ण अवस्था में रहेंगे तो सेकंड में किसी भी परिस्थिति को पार कर लेंगे। तो आज बाबा ने बच्चों को समान के पॉइंट्स दिए। माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, ये तख्त फिर नहीं मिलेगा। तख्त पर रहकर ऑर्डर दो तो सभी ऑर्डर को मानेंगे। सदा साथ का अनुभव करने वाले, दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, बाप समान लाइट और माइट द्वारा विश्व के दुखों को दूर करने वाले, मास्टर सुख के सागर और खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर बच्चों को आज बाबा ने याद किया है।
तो आज दिन भर में अपने साथ बात करेंगे कि क्या मैं सदा खुश रहता हूँ या कभी खुशी कभी गम है। क्या मेरे चेहरे द्वारा अन्य आत्माओं को खुशी का अनुभव होता है या मेरे चेहरे पर उदासी रहती है। मैं मायापति हूँ या माया का दास हूँ। माया का दास उदास नहीं बनना है। बहुरूपी माया को बहुरूपी बनकर पहचानना है। माया एक है, उसके रूप अलग है। माया प्रबल नहीं है, माया मरी हुई चींटी है। और मैंने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुशी को जाने नहीं दूंगा, क्योंकि खुशी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं खुशी का देवता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी का सागर मिला हुआ है। खुशी का खुराक और खुशी का खजाना हमेशा मेरे साथ है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है। अच्छा, ओम शांति।